अलर्ट। अगली खबर देखिए, नेटो का यूरोप के देशों को निर्देश, एयर डिफेंस 5 गुना बढ़ाने पर दिया जोर। बता रहे हैं गौरव, 5 दिन से बता रहे हैं 5 सालों में एयर डिफेंस को मजबूत करने पर जोर। ये पहला है, नया नया चार्म है, वो कर रहे हैं। लेकिन एजेंडा देखिए, एजेंडा 3 क्या है। पहला एजेंडा है कि यूक्रेन को हम कैसे और मदद करें। दूसरा एजेंडा है जो गौरव रोज कहते हैं, डिफेंस बजट को 5% करिए, अच्छा, जीडीपी का। और तीसरा एजेंडा है कि कोई एजेंडा आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स से या ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ से कुछ कंसर्न नहीं, केवल मिलिट्री। हाँ, और तीसरा एजेंडा है कि नया ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप क्या होना चाहिए। अच्छा, और इसमें एक चीज और है दिनेश, बहुत समझने की बात, वो ये है कि यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो नहीं आ रहे हैं, वो इसको अटेंड नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अगर वो अटेंड नहीं कर रहे हैं तो क्या मैसेज है? इसका मतलब ट्रंप को अलग थलग करने की जो योजना चल रही है, जो आवाजें उठ रही हैं, वो आ रही हैं कि अमेरिका की मत, क्योंकि जो पीट हेक्सेट है ना, इनकी एक किताब भी है, उसमें इन्होंने लिखा था नाटो इज एन ऑब्सोलीट ऑर्गेनाइजेशन, इट शुड बी रीडन। नहीं, लेकिन ये जो अचानक वल्नरेबिलिटी समझ में आने लगी है, हाँ, ये अचानक इनको एनलाइटनमेंट हुआ है या इसके पीछे की कुछ वजह है? जो अब इसकी 2 वजह हैं। एक तो जो यूक्रेन है वो ईस्टर्न यूरोप में, तो आपके बिल्कुल नियर नेबरहुड में ये सब झगड़ा चल रहा है, पहली बात। दूसरी चीज, अमेरिका ने आशीर्वाद वापस ले लिया। अमेरिका ने बोला कि तुम लोग यूजलेस हो, मैं तुम्हारे लिए पैसा क्यों खर्च करूं, तुम्हारे बैकयार्ड में लड़ाई हो रही है, तुम करो। और तीसरी बात जो मैं कई बार आपके प्रोग्राम में बोल चुका हूं और अपने वीडियोस में भी मैं लगातार बोलता हूं कि भाई ये बहुत अच्छा मौका है। ये जो यूरोपियन देश हैं, अरबों डॉलर इनके पास हैं, ये किससे सामान खरीदेंगे? रूस से डरते हैं, उससे नहीं खरीदेंगे, चाइना से खरीदेंगे नहीं, अमेरिका से रिश्ते खराब हैं। और कौन है दुनिया में जो बना रहा है? आप बना रहे हैं, भारत बना रहा है। भगवान के लिए भारत से उठिए, यूरोप में जाइए और यूरोप में बड़े बड़े शोज वहां पे करिए, इनको आकाश दिखाइए, इनको आकाश, न्यू जनरेशन दिखाइए। इनको जो चल रहा है कि हम मार दिया, इसके 40 जहाज उड़ा दिए, क्या ये ज़ेलेंस्की अपनी मार्केटिंग कर रहा है? ये लोगों को ये बता रहा है कि देखो नेटो वालों, एक बात सुन लेना, जैसे वो शोले फिल्म में कहता ना गांव वालों, ये कह रहा है नेटो वालों एक बात सुन लेना, अगर मैं 4-4.5 हजार किलोमीटर रूस के अंदर मार कर सकता हूं तो समझ लो मैं कितना कामयाब आदमी हूं, और समझ लो कि तुम्हारे लिए मैं कितना कारगर हूं। इसलिए तुम मुझे, ये पूरी मीटिंग क्यों हो रही है? मीटिंग का फैसला इसीलिए लिया गया क्योंकि आज की तारीख में ज़ेलेंस्की ने बता दिया है कि रूस तुम्हारे लिए खतरा है, लेकिन रूस के साथ लड़ कौन रहा है? लड़ तो मैं रहा हूं, तो तुम्हारा सपोर्ट कहां है? तुम्हारे पैसे कहां हैं? तुम पैसे दो, यही बात। नहीं, लेकिन पहले तो इसको लेकर डीली डॉली थे। ये तो ट्रंप ने कह दिया था कि नहीं उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं है इस मीटिंग में। फिर ये मीटिंग के लिए कैसे रजामंदी हुई? ये एक बड़ा सवाल। अब उसने ये कहा है कि आप अपने पैसे से मदद करो, ये आपके यूरोप का मामला है। और अब ये जा रहा है, ऐसे कह रहे हैं बाजार में बेच रहा है अपनी। नहीं तो ये जो अमेरिका का आशीर्वाद जो खींचा गया है मेजर आ रही है, क्या ये दोबारा मिलना शुरू होगा? क्या ये वल्नरेबिलिटी नेटो की और बढ़ाकर अपने लिए मदद, क्योंकि सामने तो लाइन में ये लगा हुआ है मार खाने के लिए रशिया से। देखिए साहब, सीधी बात है, पूरी की पूरी दुनिया आज की तारीख में एक चीज का वेट कर रही है कि ट्रंप 20 जनवरी को बैठा था, कुर्सी पर विराजमान हुआ था, कितने महीने चलेगा, कितने दिन बाकी हैं? साफ सीधी बात है। क्या अमेरिका वापस नेटो के खेमे में जाएगा? मुझे लगता है हाँ, लेकिन ट्रंप के जाने के बाद। ट्रंप तिबारा राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा, ये अमेरिका का कानून कहता है 2 ही बार कोई बन सकता है। अब जब तक ट्रंप है तब तक नेटो से वो हाथ पीछे करके और आपके सिंपैथाइजर। लेकिन जो चोर में दाढ़ी के तिनके वाला बात बताई, तो किम जोंग की दाढ़ी में तो तिनके ही तिनके हैं, तो इसलिए वो पता नहीं कहाँ रखते हैं, दाढ़ी तो है नहीं। हाँ, नहीं, वो डरता रहता है, सब करता रहता है, लेकिन वहां तक भाई साहब की रीच नहीं है। नहीं, मेरे को ये लगता है कि जो एक साथ खड़े होने वाले लोगों की जब गिनती होती होगी ना, तो शायद लगता होगा कि यार मैं भी तो कहीं उनके साथ खड़ा हुआ कभी दिखा था, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे साथ भी ये गिनती हो जाए। और वो जो उस फोटो में मैं भी था, उस फोटो में मैं भी था। भाई ये तो मार डालेगा। अगर ये 4000 किलोमीटर, देखिए लॉजिक क्या है, अगर ये 4000 किलोमीटर जा सकता है तो 7000 क्यों नहीं जा सकता? हाँ, सही बात। उसने यही सोचा होगा, इसलिए ये खबरें चल रही हैं। ये चूकी ज़ेलेंस्की कितना खुश हुआ होगा अगर मैथ्स वाला चूकी, और इसलिए आपने पढ़ा है चूकी हो जा सकता है 4000 किलोमीटर, इसलिए वो जा सकता है किम जोंग के देश तक, ये किसी ने समझा दिया होगा। इस्लामिक देशों के संगठन OIC की शरण में पाकिस्तान। न्यूयॉर्क में बिलावल के साथ डेलीगेशन की मुलाकात, भारत से बातचीत की जताई ख्वाहिश। क्या बात है, भारत से बातचीत की ख्वाहिश जताई जा रही है। इस्लामिक देशों के संगठन OIC की शरण में पाकिस्तान, न्यूयॉर्क में बिलावल के साथ डेलीगेशन की मुलाकात, भारत से बातचीत की ख्वाहिश जताई गई है।
मलेशिया ने बोला तुम पागल हो, भारत के साथ 20 अरब डॉलर की ट्रेड है, तुम्हारे साथ 1.5 अरब की औकात में रहो अपने। तो ये फेल हो गया। इसने पूरे मुस्लिम इनको क्या लग रहा था जो मोदी जी इतने इनाम बटोर रहे हैं मुस्लिम देशों से, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बहरीन दे रहा, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर सऊदी अरेबिया, वो किस दिन के लिए? मोदी जी ने फोन लगाया, हेलो हेलो, हाँ ये बिलावल है, बिलावल फोन आएगा, बोल देना इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कोई इसको एंटरटेन करने की। अब बिलावल की कोई सुन नहीं रहा। वो बिलावल के पास सिर्फ एक ही चूरन बच गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है और वो कोई मुस्लिम देश खरीद नहीं रहा। लेकिन वो जो कह रहा था कि तुम पानी रोकोगे तो हम खून बहा देंगे, वो अचानक बातचीत का तमन्ना ही हो गया। देखिए दिनेश, ये बात कि कितना जबरदस्त मसूद अजहर का हो ना हो, बिलावल का हृदय परिवर्तन हो रहा है। इस बात को मानते हैं कि नहीं? अब सिंदूर का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि जो आदमी खून की बातें कर रहा था वो ख्वाहिश ये कर रहा है कि मिल लो, खून से ख्वाहिश तक, खून से ख्वाहिश तक। और अगली खबर देखिए कि दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में से एक एलॉन मस्क के पिता एरॉल मस्क अयोध्या पहुंचे। देखिए, कुर्ता पैजामा पहने एरॉल मस्क एयरपोर्ट से सीधे राम मंदिर पहुंचे और वहां दर्शन पूजन किया। करीब 40 मिनट तक राम मंदिर में रुके। इस दौरान राम मंदिर के बारे में जानकारी ली। ट्रस्ट के लोगों ने एरॉल को रामलला का प्रसाद भेंट किया और इसके बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी पहुंचकर भी दर्शन पूजन किया। ये खबर इसमें क्या है? खबर यह है कि सनातन में ही शरण दिखाई दे रही है दुनिया के बड़े बड़े ऐसे लोगों को जो कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं दुनिया के लिए। ये इसके लिए सनातन है और बाकी जगहों के लिए पाकिस्तान बता ही रहा है। मैं ठीक कह रहा हूं जरा? बिल्कुल साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि बेनजीर भुट्टो का जो बेटा है, बिलावल भुट्टो, जो हर जगह जहर उगलता है, तुम भी आ जाओ, तुम भी रामलला के दर्शन कर लो बेटा, तुम्हारा भी पुण्य हो जाएगा। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा इसका भला, अगर चला जाए अयोध्या। साफ शुद्ध मन से आए यहाँ पे, जैसे ये देखिए साहब, एलॉन मस्क के पिताजी यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और अभी आई और शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अघ जहीं लागा। तो कितने भी बड़े पापी हो, अगर मन परिवर्तन करके दर्शन करने आ रहे हो तो कल्याण होगा तुम्हारा। आओ, लेकिन प्रतिशोध तो जारी रहेगा। आज फिलहाल इतना ही। थैंक यू सर। लाख की भीड़ संभली नहीं, करोड़ों वाले कुंभ पर सवाल उठा रहे थे। आईपीएल जीतने का ये कैसा समारोह, इधर मौत उधर जश्न। चिन्ना स्वामी के अंदर बाहर जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन? सवाल पब्लिक का। नाविका